उसने कहा था जिसे लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिनका जन्म 7 जुलाई 1983 में हुआ जयपुर राजस्थान में, लेकिन मूल निवासी गुलेर नमक गांव के हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। इन्होंने 1999 में मैट्रिक 1901 इंटर कोलकाता विश्वविद्यालय से पास किया। बीए 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास किया। उनकी रचना कुछ इस प्रकार है। चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। वहां पर एक दुकान के पास छोटा लड़का और छोटी लड़की मिले। लड़का अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था। लड़की भी रसोई की बरिया लेने आई थी। दोनों अपने मामा के यहाँ रहा करते थे। लड़का का उम्र 12 वर्ष था, लड़की का उम्र 8 वर्ष था। लड़की की जान बचाई थी। लड़का पूछता है, तेरा घर कहाँ है? लड़की बोलती है, मगेर तेरा। लड़का, मांझी यहाँ कहाँ रहती है? लड़की, अंतर सिंह के यहाँ। वह मेरे मामा है। लड़का, मैं भी माँ के यहाँ रहता हूँ। और मुस्कुरा के पूछता है, तेरी कुरमई हो गई? जिसका मतलब होता है तेरी सगाई हो गई। लड़की धत का कर चली जाती है। इसी तरह महीना भर चला। लड़का पूछता, लेकिन लड़की हर बार धत का कर चली जाती। एक दिन लड़का फिर पूछता है, तेरी कुरमई हो गई? लड़की बोलती है, हाँ हो गई। कल ही देख नहीं रहा ये रेशम की शालू। ये सुनकर लड़का मायूस से आता है और अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में वह एक कुत्ते को पत्थर मार देता है और सामने नहाकर आई हुई वैष्णवी से टकरा के अंधे की उपाधि पाती है। भाग 2। अब 25 वर्ष बाद लहना सिंह, जो वही छोटा बच्चा था, अब वह सेवा में भर्ती हो गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है। ये 77 सिख राइफल जमींदार में थे। इन्होंने बहुत दिनों से युद्ध नहीं किया था, तो बोलते हैं बिन फेरे घोड़े बिगड़ जाता है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है। एक युद्ध में अकेले इन्होंने 7 जर्मनी को मार गिराया था। तभी वहां सूबेदार हाजरा सिंह आया आता है, जो कि लहना सिंह का अच्छा मित्र है। लहंगा सिंह पूछता है, अब कैसा है? बोधा सूबेदार बोला, पहले से ठीक है। बोधा सिंह, जो कि हाजरा सिंह का बेटा था, जो 1 साल पहले सेना में भर्ती हुआ, उसका तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था और उसे डर भी लग रहा था सेवा में आने का। सूबेदार बोला, वह तो कंबल से बाहर भी नहीं आता। लहना सिंह मुस्कुराता है। सूबेदार फिर बोलता है, तुम्हें मौत का डर नहीं लगता है? लहना सिंह, चिंता मत करो, मैं जब भी मारूंगा तो बबुल के खटिया पर भाई कीरत सिंह के गोद में। सूबेदार मुस्कुराता है। इसी बीच लहना सिंह ने 7 दिनों की छुट्टी ली, अपने गांव के जमीन के काम, और इसी बीच सूबेदार का भी छुट्टी मिल गया। सूबेदार बोला, लहना सिंह, तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, तुम मेरे घर आना। लहना सिंह बोला, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार के घर पर पहुंचा तो वह उसकी पत्नी सूबेदारनी से मिला। सूबेदार ने वही लड़की है जिसे लहना सिंह बचपन में तेरी कुरमई हो गई पूछता था। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान जाता है और सूबेदार से कहता है, मुझे लहना सिंह से अकेले मिलना है। लहना सिंह मिलने जाता है, तब उसे सूबेदार नहीं बताती है, मैं वही लड़की हूं जिसे तुम तेरी कुरमई हो गई पूछा करते थे लहना सिंह। शक हो जाता है। सूबेदारनी रोने लगती है और बोलती है, एक वादा करो, जैसे तुम मेरा जान बचपन में बसाया था, आज से तुम मेरे बेटे और पति का भी रक्षा करोगे। वादा करो। यह बात लहना सिंह को बोलता है तो लहना सिंह बोलता है, वादा करता हूं, मैं तुम्हारे पति और बेटे का रक्षा करूंगा। और अपने घर चला आता है। काम खत्म होने के बाद वह सेना में चला जाता है। रात में लहना सिंह बोधा सिंह से मिलने आया और पूछा, कैसे हो बोधा? तब बोधा बोला, पानी पिला दो। लहना सिंह एक कटोरी में पानी लेकर बोधा सिंह को पिलाता है। लहना सिंह बोलता है, यह लो मेरा जैकेट पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी महसूस होगी। बोधा सिंह बोलता है, तब आप क्या पहनेगी? लहना सिंह बोलता है, अब सुबह होने वाली है, अब धूप निकलने वाली है, मुझे ठंड नहीं लगेगा और मेरे पास दूसरी गर्म जैकेट है। यह कहकर लहना सिंह अपना जैकेट दे देता है। तभी वहां लेफ्ट ट्रेन साहब सूबेदार हाजरा सिंह को बुलाया जाए, यह आवाज लगता है। सूबेदार हाजरा सिंह पहुंचता है, बोलता है, हुकुम हुजूर। बोलता है, मील दूर जर्मन सैनिक है। सब लोग तैयार रहे। तभी बोधा सिंह भी तैयार होने लगता है, लेकिन
लहना सिंह उसे मना कर देता है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लपट्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और घड़ा धड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव, भारी घाव लगा। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चलीं, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां वहां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी औरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मथा टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। तभी लहना सिंह अंतिम सांस लेता है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से मजा आएगा। धन्यवाद।